आदेश आदेश मेरे मीन राशि के मित्रों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। शनि की बदली चाल, क्या होगा बेड़ा पार। तो शनिदेव की चाल बदल गई है, जो कि कुछ ना कुछ तो बेड़ा आपका पार लगाएगी। साढ़े साथी का प्रथम चरण मीन राशि वालों को चल रहा है। 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण शुरू होगा। आप सभी के मन में यह होगा, लेकिन मेरे मित्रों, उससे पहले शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करने लगे हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा। यह राशि फल बड़ा गजब आपको लगेगा मेरे मित्रों। यह बताओ, इन 2.5 सालों के अंदर शनिदेव ने आपके खर्चे अत्यधिक किए हैं या नहीं? कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों, यदि आपके दिल को यह बात छुई होगी। क्योंकि शनिदेव ने आपके खर्चे बहुत बढ़ाए हैं। बीमारियों पर खर्चा, अनावश्यक खर्चा, जिन खर्चों की आवश्यकता ही नहीं थी उन चीज पर आपने खर्चा कर दिया। सर पर आपके कर्जा हो गया इन्हें 2.5-3 सालों के दौरान। यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आप या तो मीन राशि के हैं या आपका मीन लगन है मेरे मित्रों। अब शनिदेव की जो बदली हुई चाल है, क्या वो इसमें कुछ परिवर्तन लाएगी? इससे पहले आपको एक बात और बता दें, और फिर लगातार बातें तो चलती ही रहेंगी। आपको आपके जीवन का प्रेडिक्शन यहां पर मिलता रहेगा। इन 3 सालों में मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा जो दिक्कत शनिदेव ने आपको दी है, वो है आपके धन का गलत रास्तों में व्यय हो जाना। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि यार यहां पर आप अपना धन लगा दीजिए, आपको हम अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स दिलाएंगे। आपने उसकी बातों में आकर के लगा दिया और जो आपका था वो भी आपका चला गया, डूब गया मेरे मित्रों। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि ये प्रेडिक्शन जो है बहुत डीपली प्रेडिक्शन है। मेष से लेकर मीन राशि के लिए जो प्रेडिक्शन लाते हैं ना, बड़ा अलग लाते हैं, जो आपके जीवन से सराबोर होता है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। हम औरों की तरह अलग अलग नई नई बातें नहीं बताते, हम आपको वो बताते हैं जो रियलिटी होती है मेरे मित्रों। दूसरा, इन 2.5-3 सालों में आपके कुटुंबी जन आपसे अलग हुए होंगे। कुटुंबी जनों ने आपका साथ छोड़ा होगा। जिन कुटुंबी जनों के लिए आप दिन रात मेहनत करते आए हैं, वो चाहे परिवार के आपके लोग हो, आपके कुटुंब के लोग हों, उन सब ने आपका साथ छोड़ दिया होगा। आज उनके ही तंज आपको सुनने पड़ रहे होंगे कि यार तो बहुत बेकार लड़का है, पता नहीं कहां से बिगड़ गया, पता नहीं कैसी इसकी आदत है, हमारी तो सुनता ही नहीं, बहुत खराब लड़का है, बहुत खराब लड़की है। ये सब आपके साथ हुआ है ना मेरे मित्रों। अब बताइए, आपके जीवन की बात हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर या प्रेडिक्शन हो रहा है, जो गोचर बन रहा है, उस गोचर के अनुसार ऐसा ऐसा होने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखिए, करोड़ों लोग मीन राशि होंगे, 60% तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन करीब जा सकते हैं। 50-60% के करीब हम जा सकते हैं, और ये चीजें आपकी हुई होंगी मेरे मित्रों। वीडियो को पूरा देखना, उपाय भी आपको बताएंगे और आपके जीवन के गहरे राज भी आज उजागर करेंगे। तो शनिदेव का जो बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर हुआ है, यह कहीं ना कहीं आपका जो धन अपव्यय हो रहा था, उस पर लगाम लगाने का प्रयास करेगा मेरे मित्रों। कैसे? अब यहां पर बात आ जाएगी बुद्धि की। पहले आपको पता था कि इस चीज से आपको बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप रहे, चलो कोई बात नहीं यार, खा लेते हैं यार, ले लेते हैं। लेकिन अब आपका व्यक्तित्व एकदम से धार्मिक हो जाएगा। पूरा का पूरा आपका जो आभा मंडल है, उस पर ज्ञान छलकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जिसके कारण आप कोई भी ऐसी चीज ग्रहण करने से पहले सोचेंगे जिसके बारे में आपको पता है कि इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप बेफजूल का कोई भी सामान खरीदने से बचेंगे इन 3 महीनों के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि यार इस पर खर्चा करना बेफजूल है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कैसे। बहुत से लोग अभी तक जो बहुत भोले होंगे वो नहीं समझ पाए होंगे। क्या? जैसे कि अब सर्दी का मौसम चल रहा है, अब इन्वर्टर की ज्यादा आवश्यकता कब होती है? जब गर्मी आती है।
और बहुत से लोग सोचेंगे यार अभी से ले लें, सोचा भी होगा कि अभी ले लें क्योंकि अभी थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन आप सोचिए कि अभी तो आवश्यकता ही नहीं है। जब गर्मी आएगी क्या पता आपके पास तब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हो, आपके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी माता की कृपा हो, तब आप और अच्छा ले पाए, तो अभी से क्यों। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है, तो ये सूझबूझ आपकी काम आएगी। जो आपके कुटुंबी जन आपसे अलग हो रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि वो आपके पक्ष में हो जाएंगे, अभी 7.5 ही है भैया, अभी ये प्रथम चरण पूर्ण हुआ है, अभी 5 साल और बाकी हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कुटुंबी जन आपके अलग हुए हैं वो इन्हें 2.5-3 सालों में हुए हैं, तो उनके मन में कम से कम इतना तो आएगा कि यार कुछ भी कहो वो बंदा तो नेक है, जो बात करता है वो सही करता है। भले आपके संबंध अच्छा ना हो, लेकिन उन लोगों को रियलाइज होगा मेरे मित्रों, और होना शुरू हो गया होगा। जनवरी के महीने में जिनको ऐसा लगा है कि हाँ उनके कुटुंबीजन, उनके परिवारजनों को यह रियलाइज हुआ है कि यार वो बंदा तो ठीक है लेकिन हमारा उससे मन नहीं मिलता, कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों। अब देखिए शनिदेव ने आपके ऊपर जो धन का एक ब्रेक लगाया था कि धन आपके पास कहीं से नहीं आ रहा था, खर्चा ही खर्चा हुआ जा रहा था, जमा पूंजी आपकी समाप्त हो रही थी, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही थी। हम ये नहीं कहेंगे कि वो मजबूत कर देंगे, हम इतना कहेंगे कि जहां ब्रेक लगा हुआ था उस ब्रेक को थोड़ी सी ढील मिलेगी और आपका जो लक्ष्मी माता के आगमन का रास्ता है, उसका जो टायर है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ 100 में से 20% ही सही, 30% ही सही, आगमन के द्वार यहां पर खुलने की संभावनाएं बनेंगी। अब देखिए शनिदेव ने क्या किया था। शनिदेव ने 2.5-3 सालों के अंदर आपको बीमारियां दी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हुए होंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे, है ना। आप से बहुत सारे लोग बता सकते हैं बीमारियां तो रही, बीमारियों पर खर्चा तो हुआ, लेकिन शनिदेव की थोड़ी कृपा यह भी हुई कि उन्होंने आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होने दिया। अब किसी की कुंडली में यदि बहुत ही खराब दशाएं चल रही है तब तो बात अलग है, सब एक्सेप्शनल केस होते हैं, और हम कहते हैं कि हम 50-60% ही जाना चाहते हैं, 100% तो कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन गोचर में जब ऐसा हुआ कि आपको बेमतलब में मेडिकल पर अपने पैसे खर्च करने पड़े, अचानक से आपको दिक्कत हुई, अचानक से सीने में दर्द हो गया, अचानक से पैरों में दर्द हो गया, अचानक से कमर में दर्द, अचानक से यहां माथे में भारी भारी लगने लगा, नस ऐसे लगने लगी जब फटक रही है, बहुत भयंकर दर्द, ये सिम्टम्स हुए होंगे। और ये एकाएक नहीं हुए, ये धीरे धीरे इनकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, और जब ये बढ़ गए तो आपको अचानक से लगा कि आज सिर्फ फट से जाएगा। ये चीजें हुई होंगी मेरे मित्रों, याद कीजिएगा 2.5-3 सालों में इस पर पैसा खर्च हुआ ना, डॉक्टर्स के इलाज पर, मेडिकल पर बहुत खर्च हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शनिदेव ने आपको बचाया कि नहीं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया। सही तो कर दिया लेकिन पूर्ण रूप से वो रोग सही नहीं हुआ। तो इन 3 महीनों में उस रोग से मुक्ति पाने का आपको कहीं ना कहीं कोई जरिया मिलेगा, कोई वैद्य मिल जाए, कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उस रोग को पकड़ करके आपको यह इत्मीनान दिला सके कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। शनिदेव हैं, शनिदेव की जब चाल बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है मेरे मित्रों। साढ़सती, ढैया, पनौती, कंटक शनि, ये सब आपके जीवन के सबक देने के लिए आते हैं। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म हैं तो बुरे फल मिलेंगे, और पूर्व जन्म के कर्म भी उसमें जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, दूसरे की कभी भी निंदा मत कीजिए। निंदा करने से आपका शुक्र भी खराब होगा, शनि भी खराब होगा, तो पर निंदा से बचिए। ये शनिदेव की आपको ऐसे रेमेडी बता रहे हैं जो कोई भी नहीं बताया। अब इन 2.5-3 सालों के अंदर आपके भाग्य पर एकदम से ब्रेक लगा दिया था। पिता का स्वास्थ्य खराब कर दिया, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम दे दी। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे मेरे मित्रों इनके पिता स्मृत लोक को छोड़ करके चले गए होंगे। उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे मित्रों, लेकिन ऐसा हुआ होगा, भाग्य का साथ कहीं आपको नहीं मिला होगा,
हर मोड़ पर आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे हमारा किसी ने रास्ता रोक दिया है, हम पर तंत्र किया है, हम पर कोई ओपरी चीज हो गई है, जिसके कारण हम जितने भी कदम आगे बढ़ाते हैं उससे दुगना पीछे हट जाते हैं। भाग्य का सपोर्ट ही नहीं मिलता। धर्म कर्म भी करते हैं लेकिन धर्म कर्म करने का भी मन नहीं करता। माता जी ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, दादाजी ने कह दिया, पंडित जी ने कह दिया, तो उनके कहने से मंदिर तो चले गए, पूजा पाठ तो कर ली, लेकिन मन नहीं लगा, मन तो हमारा भटकता रहा और इसी कारण से उस पूजा पाठ में भी मन नहीं लगा। मेरे मित्रों, बताना कमेंट्स करके ये बातें आपके दिल को छू रही है नहीं, आपके जीवन में ये सब चीजें हुई है नहीं, क्योंकि शनिदेव की बदली चाल सकारात्मक प्रभाव तो लाएगी, बेड़ा पार तो कहीं ना कहीं ये कराने के लिए आपको संकेत देगी और संकेतों को आपको पकड़ना है। तो अब क्या होगा शनि की इस चाल का, तो धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि अंदर से ये जगाएंगे। कैरियर में जो दिक्कत थी उस कैरियर की दिक्कत को थोड़ा थोड़ा सोल्व करने की कोशिश यहां पर होगी, धर्म से जुड़ करके, व्यापार से जुड़ करके, धार्मिकता से जुड़ करके, लगन से जुड़ करके। अर्थात लगन किसकी है ना, एक भजन, मुको लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो ये कैसे मीरा मगन हो गई, कैसे? जब उसको लगन लगी। काहे की लगन? ईश्वर की लगन, प्रेम की लगन, भक्ति की लगन। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंतर मन से भावना इस दौरान शनिदेव की कृपा से जागेगी कि आप अपने धर्म से जुड़े, अपने संस्कारों से जुड़े, तो भाग्य भी कहीं ना कहीं मेरे मित्रों आपका साथ देने के लिए, सारथी बनने के लिए तैयार होगा। अब शनिदेव ने चाल तो बदल ली, अब शनिदेव की पॉजिटिविटी हम कैसे ले, क्योंकि 7.5 का समय है, सभी को पता है कि संघर्ष का समय है। जिन लोगों की कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होगा उन लोगों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है ना। अब चंद्र शनि की युति कुंडली में हो जाए तो विष दोष बन जाएगा, यहां पे 7.5 और ज्यादा दिक्कत कर सकती है। और जिनके शनि वक्री होंगे उनको भैया पता भी नहीं चलेगा कि 7.5 कब में को आई, कब में को चली गई, क्योंकि उनके लिए शनिदेव एक कवच के समान कार्य करेंगे। शनिदेव का वक्री होना बहुत अच्छा माना जाता है, और शनिदेव का यदि संबंध किसी भी तरीके से चंद्रमा से नहीं बनता तब भी ये चीजें ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष ब्रह्मज्ञों ने बहुत अच्छी कही है और हमने अपनाई है। बहुत सारे लोग आते हैं वो बताते हैं। तो मेरे मित्रों, इसको कैसे ठीक करें, किस प्रकार से अपने जीवन में शुभता लाएं कि शनिदेव की कृपा प्राप्त हो, उसके लिए एक अजीब उपाय। सबसे पहले तो 2 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर हो रहा है क्या, प्रचंड महाबगलामुखी यज्ञ हरिद्वार में। ग्रह कलेश, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें, बाधाएं, व्यापार में यदि दिक्कतें आ रही है, उन्नति नहीं हो रही है, घर में कलेश है, तो इसके लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उस यज्ञ में प्रतिभाग कर सकते हैं। पीली सरसों और लाल मिर्चों द्वारा मां बगलामुखी का यज्ञ आयोजित होगा 2 फरवरी को। चाहते हैं यज्ञ के बाद सबको मां बगलामुखी रक्षा कवच प्रदान किया जाएगा, कोरियर से भेजा जाएगा। और मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं इस यज्ञ में प्रतिभाग होना तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, दक्षिणा भेज करके आप इसमें जुड़ सकते हैं, नाम और गोत्र भी आपको भेजना है। अब शनि का क्या उपाय? देखिए, शनि का एक बहुत बेहतर आपको उपाय बता रहे हैं। यदि किसी भी तरीके से आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले तो मंगलवार और शनिवार में सुंदर कांड का पाठ आपको करना है। दूसरा उपाय, पीली सरसों का तेल ले लीजिए। पीली सरसों के तेल को अब नहाने से पहले, बस शनिवार शनिवार करना है, नहाने से पहले पूरे बदन पर लगाइए। पूरे बदन पर लगाने के बाद अपने पैरों के जो क्या बोलते हैं तलवा होता है ना, पैरों का तलवा, उस पर हल्की सी हल्दी लगा लीजिए। और जो ये आपकी पिंडलियां होती है यहां पर थोड़ी सी हल्दी दोनों पिंडलियों पर लगा लीजिए। और उसके बाद स्नान कीजिए, फिर साबुन वगैरह जो लगाना चाहें लगाइए। लगातार हर शनिवार कीजिए। शनि देव की कृपा धीरे धीरे आपको मिलेगी, आप शनि देव की कृपा के पात्र बनेंगे। और 7.5 में आपको एक अजीब सी, एक
नायाब कहते हैं ना ओरा, वो आपको शनिदेव की कृपा की मेरे मित्र प्राप्त होगी। लगातार करना है, ऐसा नहीं कि एक दो शनिवार कर दिया फिर छोड़ दिया, मैं लगातार कीजिए, कंटिन्यूअसली कीजिए, तो इससे आप पर शनिदेव की कृपा बननी शुरू होगी और 7.5 के आप इस जो समय है संघर्ष का समय, इसको अच्छी तरीके से आप पार कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आपको शेयर करना है मेरे मित्रों, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।